ईद मनाई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर में छात्रों के साथ बकरीद मनाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने आर्टिकल 370 और 35A लिखा केक काटकर ईद मनाई। दिल्ली के ओखला बैराज पर यमुना नदी में केमिकल बहाए जाने के बाद चारों तरफ प्रदूषण जमा हो गया। 15 अगस्त को आतंकी हमले के अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बिहार के वैशाली में रेप की कोशिश करने के दौरान रंगे हाथों पकड़े जाने पर भीड़ ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेटी को विदा न करने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने अशिक्षित और बुजुर्ग लोगों को ठग कर उनके एटीएम से पैसे निकालने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गनर पाने के लालच में खुद पर हमला करवाने के आरोप में पुलिस बीजेपी युवा मोर्चा के नेता शिवभूषण चौबे समेत साजिश में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के सूरत में एक दिव्यांग ने मुंह से ब्रश पकड़कर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के समर्थन में शानदार पेंटिंग बनाकर सबको हैरान कर दिया। एमसीसी क्रिकेट समिति के चेयरमैन माइक गैटिंग ने दावा किया कि आईसीसी क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल कराने की कोशिशों में जुटी है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी कूकाबुरा जल्द ही क्रिकेट में रियल टाइम डेटा प्रदान करने के लिए माइक्रोचिप वाली गेंद लाने जा रही है, जिसे स्मार्ट बॉल कहा जाएगा। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में उतरते ही क्रिस गेल वेस्टइंडीज के लिए 300 वनडे खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। साथ ही उन्होंने ब्रायन लारा के सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। सीबीएसई ने SC/ST छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस 24 गुना बढ़ा दी, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों की फीस भी दुगनी कर दी। सीबीएसई के फैसले के मुताबिक 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले SC/ST छात्रों को 5 विषयों की परीक्षा के लिए 50 रुपए की जगह 1200 रुपए देने होंगे, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को 750 रुपए की जगह 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए SC/ST छात्रों को 300 रुपए अलग से देने होंगे, जबकि पहले इसके लिए उनको कोई फीस उनसे नहीं ली जाती थी। वहीं सामान्य वर्ग के छात्रों को अतिरिक्त विषय के लिए 150 रुपए की जगह अब 300 रुपए देने होंगे। यही नहीं, सीबीएसई ने माइग्रेशन की फीस भी 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दी। मुंबई में हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश करने के संकेत दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद देश के उद्योगपतियों से जम्मू कश्मीर में निवेश करने की अपील की थी, जिसका जिक्र करते हुए RIL के CMD मुकेश अंबानी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। Responding to our honorable Prime Minister's appeal, we stand committed to support the people of Jammu and Kashmir and Ladakh in all their developmental needs. And Reliance will create a special task force, and you will see a lot of announcements on Jammu, Kashmir and Ladakh and our developmental initiatives in the coming months. इससे पहले आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम ने उद्योगपतियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश करने की अपील की थी। जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में, अपने फैसलों में इस बात को प्राथमिकता दें कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जाए। यूरोप के देश लक्समबर्ग में एक ताकतवर बवंडर ने भारी तबाही मचाई। इस बवंडर की चपेट में आने से 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि बवंडर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी चपेट में जो भी मकान आया वो तबाह हो गया। एक मकान की भारी भरकम छत उखड़कर सड़क पर गिर पड़ी। बवंडर की वजह से उड़ता सामान लोगों की गाड़ियों से टकराया, जिससे कई कारों के शीशे टूट गए। बवंडर की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बवंडर के दौरान मकानों का मलबा, कपड़ा, कागज और दूसरा सामान आसमान में उड़ता दिखा। बवंडर के खतरनाक होने का अंदाजा एक मकान के गार्डन में उड़ती चीजों को देखकर लगाया जा सकता है। इन चीजों के बिजली के तारों से टकराने से कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई।
बवंडर गुजरने के बाद लोगों ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। Es ist sehr toll, dass man sieht, dass jeder mithilft, ohne zu fragen. Es ist einfach selbstverständlich zu helfen. बवंडर की वजह से 300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 80 से ज्यादा मकानों की हालत वहां रहने लायक नहीं रही। लक्समबर्ग सरकार ने बवंडर की चपेट में आए लोगों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर पर दी गई नसीहत पर सियासी पारा चढ़ गया। दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सरकार का जोखिम भरा फैसला करार दिया और सरकार को जम्मू कश्मीर के मामले में हर कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह दी। इन्होंने अपने हाथ आग में झुलस लिए। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से और अजीत डोभाल जी से कि सोच समझ के काम करें, अन्यथा कश्मीर अपने हाथ से निकल जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने दिग्विजय के बयान को देश हित से जोड़ दिया। यही दिग्विजय जी ये कहना चाहते हैं कि देश हित में कोई निर्णय ना हो, तो गलत बात है। यही नहीं, बीजेपी ने दिग्विजय के बयान को माहौल बिगाड़ने वाला भी माना। ये दिग्विजय सिंह जी आग लगा के भड़काने की कोशिश हमेशा करते हैं, क्योंकि जब आग लगा के भड़काई जाएगी तभी कांग्रेस की राजनीति सधती है। मगर हिंदुस्तान अब सचेत हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की नजर का हवाला देकर दिग्विजय के बयान को सही ठहराया। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि दूसरी तरफ पाकिस्तान इस काम में लगा हुआ है। उसकी कोशिश यही है कि हर ऐसी बात का फायदा उठाया जाए। दिग्विजय जी का जो कहना है कि अगर कश्मीर को भारत से जोड़ के रखना है तो बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।